चलिए बेटा, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 32 कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इन figure particle 1 and 2 are fixed in place on an x-axis at a separation of L equal to 8 centimeters. Their charges are Q1 equal plus E, Q2 equal to minus 27E. Particle 3 with charge Q3 equal to plus 4E is to be placed on the line between particles 1 and 2 so that they produce a net electrostatic force F3 net on it. Part A. At what coordinate should particle 3 be placed to minimize the magnitude of that force? Part B. What is that minimum magnitude? So we are given two fixed charged particles, particle 1 and particle 2. They are fixed. Particle 1 is fixed at the origin, particle 2 is fixed here, and they are separated by a distance of 8 centimeters. We are given charges of 1 and 2. 1 is having a charge of plus E and 2 is having a charge of minus 27E. Then there is a third particle with a charge of plus 4E is to be placed between 1 and 2. Okay, is to be placed, say, somewhere here between 1 and 2. This is particle 3. Obviously, particle 3 will experience some force from particle 1 and some force from particle 2. So there is some net force. We have to locate position of this particle 3 जहां पर particle 3 पे minimum force होगा. ओके, पार्टिकल 3 पे मिनिमम फोर्स होना चाहिए. अब वो मिनिमम जो है वो जीरो के बराबर तो नहीं होगा. द रीजन बीइंग 1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और 3 जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है. तो 1 के वजह से 3 पे 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो 1 के वजह से 3 पे रिपल्सिव फोर्स होगा. दिस विल बी F31. और 2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा F32. तो यू कैन सी दोनों फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में, इसलिए जीरो बनने का कोई चांस नहीं है. जीरो तो तब बनता है जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे विद सेम मैग्नीट्यूड. यहां पर तो सेम डायरेक्शन है, तो जीरो मिनिमम नहीं हो सकता है. नाउ वी हैव टू फाइंड कि वो पोजीशन पार्टिकल 3 की कहां है जहां पर ये फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो मिनिमम होगा. ओके, वो मिनिमम होगा. फिर वो मिनिमम फोर्स किसके बराबर है वो भी हमने देखना है. लेट्स सपोज पार्टिकल 3 को आपने रखा एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1. तो पार्टिकल 3 की क्या डिस्टेंस होगी फ्रॉम पार्टिकल 2? वो होगी L माइनस एक्स. ओके, L माइनस एक्स. तो पार्टिकल 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस x है और पार्टिकल 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस L माइनस एक्स है. यही x है जो है वो हमें निकालना है. For force on 3, net force on 3 to be minimum. मिनिमम कब होगा उसके लिए x वैल्यू देखना है. Okay. पहले जरा नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं क्या बन जाएगी, फिर जाके मिनिमम के लिए देखते हैं क्या होगा. नेट फोर्स ऑन 3, दो फोर्सेस हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल सम. सो ये बन जाएगा F31 प्लस F32. F31 प्लस F32. ना F31 जो है वो गामा Q3 Q1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस F32 जो है F3 और 2 के बीच में जो फोर्स है वो होगा गामा Q3 Q2 डिवाइडेड बाय, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो L माइनस एक्स है, तो L माइनस एक्स स्क्वायर. यह है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3. ओके, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3. नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3. अब जाके हमारे पास कंडीशन है कि ये नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. अब मिनिमम के लिए कंडीशन है कि डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होनी चाहिए. फॉर F net 3 to be minimum, df net 3 उसके डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए.
मिनिमम के टाइम स्लोप 0 होगा तो फोर्स जो होगा उसकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसे इक्वेट करना है टू 0। तो वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा x के लिए। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि यहां पर मैक्सिमम होना पॉसिबल नहीं है किसी x। मैक्सिमम जो होगा वो होगा व्हेन पार्टिकल 3 इज एक्सट्रीमली क्लोज टू पार्टिकल 1 और एक्सट्रीमली क्लोज टू पार्टिकल 2, तब वो मैक्सिमम होंगे जो इन्फिनिटी को टेंड कर लेगा। तो बीच में मिनिमम ही पॉसिबल है। ओके, ये इसके बारे में आप फिर से सोचिएगा। सो इसलिए हमें डबल डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। सो df net by dx इज इक्वल 0, ये अब हमें करना है। अब इसके डिफरेंशिएशन, सो d by dx ऑफ गामा q3 q1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस गामा q3 q2 डिवाइडेड बाय l माइनस x स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 नाउ। ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज गामा q3 q1 से बाहर रखते हैं, d by dx ऑफ, ये x स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, x टू द पावर -2 बन जाएगा। फिर यहां पर गामा q3 q2 को बाहर निकालते हैं, ये बन जाएगा d by dx ऑफ, फिर से मैं इसे ऊपर लूंगा, ये बन जाएगा l माइनस x पावर -2। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, यहां पर अब हम गामा और Q3 को कॉमन ले रहे हैं। Q1 का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। रिमेंबर, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि Q1 Q2 Q3 के साइंस के वजह से डायरेक्शंस हमने पहले ही काउंट की है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेने हैं। Q1 खैर वैसे भी पॉजिटिव है, तो Q1 के बदले में E हमें लेंगे, Q1 के बदले में E, और ये डिफरेंशिएशन जो होगी nx टू द पावर n-1, तो -2x टू द पावर -2 - 1 इज -3। तो ये पार्ट हो गया। अब ये वाला यहां पर Q2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू, रिमेंबर मैग्नीट्यूड सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहां पर ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव के वजह से उसकी डायरेक्शन पहले ही आ गई है। पार्टिकल 2 जो है वो नेगेटिवली चार्जड है, उसी के वजह से पार्टिकल 3 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका नेगेटिव होना जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन में पहले ही काउंट हमने किया है, तो हम दोबारा अब माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। 27e, और अब ये डिफरेंशिएशन जो है, अब यहां पर चेन रूल यूज करना होगा। पहले तो nx टू द पावर n-1, तो -2 l माइनस x टू द पावर -2 -1 -3। फिर जाके इंटरनल डिफरेंशिएशन, l की 0 के बराबर, x की जो है 1, लेकिन -7 में, तो -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये गामा Q3 और मैं E को भी कॉमन लूंगा, उन तीनों को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, 0 विल eat it up। तो बचा क्या हमारे पास, यहां पर इसको मैं अब लिखूंगा -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब, इसका लिखते हैं। फिर जाके यहां पर देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, ओके, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर प्लस बन जाएगा। 27 इंटू 2, 2 भी हम वैसे कॉमन ले सकते थे, चलिए दूसरे स्टेप में वो कर लेते हैं। 27 इंटू 2 इंटू ये l माइनस एक्स टू द पावर -3, उसे मैं नीचे लाऊंगा, l माइनस एक्स टू द पावर, अब नीचे आके ये +3 बन जाएगा। ओके, सो 27 भी आ गया, 2 भी आ गया, l माइनस एक्स पावर -3 वो भी नीचे हमने ले लिया, और माइनस माइनस प्लस भी बन गया। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, अब यहां पर आप 2 को कॉमन ले सकते हैं और दूसरे साइड से शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स क्यूब। इसको यहां लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। l माइनस एक्स क्यूब को यहां ऊपर लेते हैं, ये बन जाएगा l माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्यूब को मैं कॉमन ले रहा हूं, इज इक्वल टू यहां पर 27 बच गया। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर मैं x को अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, ये बन जाएगा l डिवाइडेड बाय x
माइनस एक्स बाई एक्स जो है वो 1 के बराबर, और क्यूब को दूसरे साइड से शिफ्ट कर लेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। 3 into 3 into 3 is 27. 3 3 9 9 3 27. So this implies L minus x is equal to 1 को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस बन जाएगा 3 plus 1 is 4, और x is equal, x ऊपर 4 नीचे, L divided by 4. L divided by 4. अब L जो हमारा है that is 8 सेंटीमीटर। L हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर है। L 8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2 सेंटीमीटर्स। तो पार्टिकल 3 पे मिनिमम फोर्स कब होगा? जब वो 2 सेंटीमीटर पोजीशन पे जब आप उसे रखेंगे। तो डायग्राम में यहां पर पार्टिकल 3 जो है वो यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। अब हमें बताना है दूसरे पार्ट में वो मिनिमम फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो अब किसके बराबर होगा। अब फोर्स के लिए इक्वेशन तो हमारे पास ये है, लेट्स कॉल दिस सम इक्वेशन 1। इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x जो 2 सेंटीमीटर आ गया और L माइनस एक्स जो 6 सेंटीमीटर अब बन जाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और हमें मिनिमम फोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो वो मैं अब यहां पर लेता हूं पार्ट बी। अब मिनिमम फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, सो F नेट 3 मिनिमम उसका, ओके, मिनिमम उसका, उसके लिए x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो वो अब कर लेते हैं, गामा Q3 Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, गामा Q3 Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, पहले मैं पूरा लिखता हूं, गामा Q3 Q2 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस गामा Q3 Q2 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। रिमेंबर x का वैल्यू जो है वो मिनिमम के टाइम 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पे ही फोर्स मिनिमम है, वो अब यहां पर यूज कर लेंगे। सो दिस इंप्लाइज F नेट force on 3, minimum value of that force is equal to gamma Q3. I can take common gamma Q3. We're left with Q1 divided by x square plus Q2 divided by L minus x square. Now let's substitute the values. Gamma we know is 9 into 10 to the power 9. Q3, what is our Q3? Q3 is plus 4e. So 4e. E का वैल्यू थोड़ी देर में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Q1 is E. तो Q1 E के बराबर डिवाइड बाय x जो है वो 2 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला. सो 2 सेंटीमीटर लेकिन सो ये बन जाएगा 2 into 10 to the power minus 2 मीटर्स में कन्वर्ट करके, लेकिन ऊपर स्क्वायर साथ में है. प्लस Q2 जो है Q2 27e है. रिमेंबर खाली मैग्नीट्यूड हम लेंगे. ओके 27e डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स. रिमेंबर L 8 सेंटीमीटर है और x 2 सेंटीमीटर है. 8 माइनस 2 is 6, लेकिन स्क्वायर के साथ. सो 6 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर के साथ. फाइन. सो दिस इंप्लाइज या दिस इज इक्वल टू, अब ये चीज आपको वर्कआउट करना है. E मैं यहां पर फिर से कॉमन लूंगा, बन जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 4 into E कॉमन लेंगे तो E स्क्वायर बन जाएगा. E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, लेकिन स्क्वायर के साथ. और यहां पर ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 10 to the power minus 4, इसका भी स्क्वायर, प्लस 27. E को तो पहले ही बाहर निकाल दिया है. 6 स्क्वायर इज 36 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4. Is that fine? तो अब आपको ये वर्कआउट करना है. सो मिनिमम फोर्स जो है नेट फोर्स ऑन 3, उसका मिनिमम, अब मैंने ये पहले वर्कआउट किया है. दिस इज 9.2 into 10 to the power minus 24 न्यूटन्स.
ये फोर्स है 9.2 इंटू 10 टू द पावर -24। तो पार्टिकल 3 को 2 सेंटीमीटर पे रखना होगा ताकि उस पे फोर्स मिनिमम होगा, 2 सेंटीमीटर पे फोर्स मिनिमम होगा, और वो मिनिमम फोर्स जो है वो इसके बराबर है 9.2 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन्स। ओके।